मूवी की शुरुआत में हम एलेक्स नाम के लड़के को देखते हैं जिसकी उम्र 14 साल होती है। वो अपने रूम में बहुत ही आराम से सो रहा होता है और तभी उसकी मॉम उसे उठाने के लिए आती हैं, लेकिन वो इतनी गहरी नींद में सो रहा होता है कि वो उठने का नाम ही नहीं लेता। और तभी उसकी मॉम उसके रूम का फ़ैन ऑफ कर देती हैं, लेकिन फिर भी एलेक्स नहीं उठता है। और तभी उसकी मॉम एक आइडिया लगाती हैं और उससे कहती हैं कि जल्दी उठो, तुम्हारी स्कूटी चोरी हो चुकी है। और ये सुनते ही एलेक्स तुरंत उठ जाता है। फिर हम उसे अपने फ्रेंड्स के साथ क्लासरूम में देखते हैं, जहां पर वो क्लास में बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा था। क्लास के बाद हम एलेक्स को एक पार्क में उसके दो दोस्त हॉलिंगन और विट्योक के साथ टाइम पास करते हुए देखते हैं। और तभी उसकी नज़र 3 लड़कियों के ग्रुप पर पड़ती है। हॉलिंगन कहता है कि चलो इन्हें चेज करते हैं, यानी कि पीछा करते हैं। फिर वो तीनों उनका पीछा करते हुए एक स्टोर में पहुंच जाते हैं, जहां वो तीनों लड़कियां बियर की बोतल खरीदती हैं। और यहाँ पे कूल और स्मार्ट बनने के चक्कर में वो तीनों भी अंदर चले जाते हैं और बियर खरीदने की कोशिश करते हैं, मगर शॉपकीपर भी समझ जाता है कि ये अभी बच्चे हैं और उन्हें कोल्ड ड्रिंक देकर वहाँ से भगा देता है। तीनों कोल्ड ड्रिंक लेकर बाहर आते हैं और देखते हैं कि तीनों लड़कियाँ 2 लड़कों के साथ हैं। और उन लड़कों को देखकर ये लग रहा था कि वो लड़के अच्छे बिल्कुल नहीं हैं और वो सब आपस में बहुत अच्छे से बात कर रहे थे, यानी कि वो सब बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। और यहाँ पर गौर करने वाली बात ये है कि उन तीनों लड़कियों में से एक लड़की जिसका नाम वीका था, वीका बहुत शांत रहती है और बीच बीच में एलेक्स और उसकी निगाहें भी मिल रही होती हैं, यानी कि वो एक दूसरे को देख रहे होते हैं। इसके बाद हॉलिंगन एलेक्स को बताता है कि सब लड़के दूसरे स्कूल से हैं और इनके स्कूल के लड़कों की और हमारे स्कूल के लड़कों से लड़ाई हो चुकी है, हम इनके इलाके में नहीं जाते हैं। और इस बात से एलेक्स को ये पता चल जाता है कि वीका को अप्रोच करना, यानी कि उससे बात करना बहुत ही मुश्किल होने वाला है। इसके बाद हम एलेक्स को अपने घर जाते हुए देखते हैं, जहां पर वो अपनी मॉम के साथ रहता है। एलेक्स की मॉम एक सिंगल मदर हैं और एलेक्स के घर में वो और उसकी मॉम सिर्फ 2 ही लोग साथ में रहते हैं। और एलेक्स का ध्यान रखने के लिए सिर्फ उसकी मॉम ही वहाँ पर रहती हैं, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसका बेटा किसी गलत रास्ते पे निकल जाए। यहाँ एलेक्स कुछ देर अपने मॉम के साथ टीवी देखने के बाद अपने रूम में चला जाता है और सोशल मीडिया पर वीका को सर्च करने की कोशिश करता है। उसके बाद वीका की प्रोफाइल चेकआउट करने लगता है। तभी पीछे से उसकी मॉम आ जाती हैं और एलेक्स को समझाने लगती हैं कि अब तुम बड़े हो चुके हो, इसलिए मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम अल्कोहल, ड्रग्स और लड़कियों से थोड़ा सावधानी रहना। अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद भी आती है तो उसके साथ ऐसी वैसी हरकत करने से पहले 100 बार जरूर सोच लेना। इसके बाद उसकी मॉम एलेक्स को एक बुक देती हैं जिसमें एडल्ट टॉपिक पे बहुत सारी ज्ञान लिखा हुआ था, लेकिन यहाँ पर एलेक्स उनकी बातों का उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। फिर अगले दिन हम देखते हैं एलेक्स को, जो मिरर के सामने वीका से बात करने की प्रैक्टिस कर रहा होता है। लेकिन जब वो उससे बात करने के लिए उसके पीछे जाता है तो वो बिल्कुल हिम्मत जुटा नहीं पाता कि मैं उससे बात कर सकूं, और उसके पीछे पीछे उसके बिल्डिंग तक पहुंच जाता है और वो उससे बात नहीं कर पाता है और डर के मारे वो कोशिश भी नहीं करता है और निराश होकर अपने घर वापस चला जाता है। फिर अगले दिन हम एलेक्स को देखते हैं जो वीका को प्रपोज करने के लिए एक और कोशिश करने जा रहा होता है और इस बार उसके दोस्त हॉलिंगन और विट्योक उसके साथ होते हैं। अब हॉलिंगन और विट्योक दोनों स्कूटी से वीका की सोसाइटी में जाते हैं और वहाँ उन लड़कों का ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। और तभी पीछे से एलेक्स वीका के बिल्डिंग में घुस जाता है और अंदर जाके सीढ़ियों पे वीका का इंतजार करने लगता है। और कुछ देर बाद जब वीका वहाँ आती है तो एलेक्स को देखकर काफ़ी शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि वीका को भी मालूम है कि एलेक्स उसका कई दिनों से पीछा कर रहा है और वो इस बिल्डिंग में भी नहीं रहता है। इसके बाद एलेक्स और वीका एक दूसरे को कुछ देर तक देखते रहते हैं और इसके बाद वीका वहाँ से चली जाती है। और यहाँ पे एक बार फिर एलेक्स वीका से कुछ भी नहीं कह पाता और वो अपने घर वापस चला जाता है। अब घर आकर एलेक्स फिर से वीका की प्रोफाइल चेकआउट करने लगता है और उसे एक पोस्ट देखकर ये पता चलता है कि वीका के स्कूल में कुछ दिनों के बाद डांस पार्टी है और वो ये सोचता है कि ये बहुत ही अच्छा मौका है वीका से बात करने का। और फिर जब डांस पार्टी का दिन आता है तो एलेक्स और हॉलिंगन चुपके से वीका के स्कूल में घुस जाते हैं और वीका को वहाँ पे ढूंढने की कोशिश करते हैं। कुछ देर ढूंढने के बाद वीका उन्हें दिख जाती है और बहुत हिम्मत करने के बाद एलेक्स वीका के पास जाता है और उसे डांस के लिए पूछता है। लेकिन वीका एलेक्स को देखकर पहले तो थोड़ा सा शॉक हो जाती है, मगर कुछ सेकंड के बाद वो हाँ कर देती है। फिर दोनों थोड़ा सा अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डांस करते हैं। उसके बाद वीका वहाँ से चली जाती है। अब एलेक्स स्कूल से निकलने के लिए हॉलिंगन को ढूंढ ही रहा होता है। तभी वीका का फ्रेंड एलेक्स के पास आता है और कहता है कि वीका ने तुम्हें बाहर बुलाया है। अब यहाँ पे एलेक्स थोड़ा सा खुश हो जाता है, क्योंकि वो सोचता है कि फाइनली अब मैं वीका से थोड़ा सा बात कर सकूँगा। उसे लगने लगता है कि अब तो सेटिंग पक्की है।
मगर जब वह बाहर जाता है और देखता है कि वीका अपने स्कूल के कुछ लड़कों के साथ खड़ी है और उन लड़कों ने हॉलिंगन को पकड़कर इतना मारा है कि उसको ब्लीडिंग हो रही है, उसके मुंह से भी खून निकल रहा होता है। अब इसके बाद हम एलेक्स को जख्मी हालत में उसके घर में देखते हैं और ये सब देखकर उसकी मॉम उसके ऊपर काफ़ी गुस्सा कर रही होती हैं। अब यहाँ पे जाहिर सी बात है कि एलेक्स की भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा पिटाई हो चुकी होती है, तभी वो इस हालत में है। अब इसके बाद एलेक्स वीका के सारे फ़ोटोज़ अपने कंप्यूटर से डिलीट करते हुए देखते हैं। इसके बाद एलेक्स वीका की सारी फ़ोटोज़ अपने कंप्यूटर से डिलीट कर देता है और साथ ही एलेक्स ये भी देखता है कि वीका ने अपने सोशल मीडिया पर सॉरी वाले पोस्ट डाल रखे हैं, जिससे पता चल रहा है कि वीका भी इस इंसिडेंट से काफ़ी निराश है। लेकिन अब जाहिर सी बात है कोई फ़ायदा नहीं है। इतनी ज़्यादा मार खाने के बाद एलेक्स का भी मन काफ़ी बदल जाता है और वो इन सब पोस्ट को इग्नोर कर देता है और अपने दोस्त हॉलिंगटन के साथ वही पुरानी नॉर्मल लाइफ जीने लगता है। अब इसके बाद वीका अपने एक फ्रेंड के साथ एलेक्स के बिल्डिंग के पास आती है और उसे कहती है कि ये लेटर एलेक्स को जाकर दे दो, और ये देखकर एलेक्स भी हॉलिंगटन को भेजता है उससे लेटर लाने के लिए। इसके बाद वीका अपने फ्रेंड के साथ एलेक्स के बिल्डिंग के पास आती है और यहाँ पे वीका अपने एक फ्रेंड को एलेक्स के पास एक लेटर देने भेजती है। एलेक्स भी उस लड़की से बात करने के लिए हॉलिंगटन को बाहर भेजता है और बाहर वहाँ लड़की हॉलिंगटन से माफ़ी मांगते हुए उसे एक लेटर देती है और कहती है कि इसे एलेक्स को दे देना। अब जब बाद में एलेक्स उस लेटर को खोलता है और देखता है कि वीका ने लेटर में माफ़ी मांगते हुए अपना नंबर भी दिया है, और नंबर पाते ही एलेक्स और हॉलिंगटन काफ़ी खुश हो जाते हैं। इसके बाद हम उन लोगों को एक साथ मौज मस्ती करते हुए देखते हैं और इसी दौरान एलेक्स और वीका भी एक दूसरे के काफ़ी करीब आ जाते हैं। अब एक रात घूमने के बाद एलेक्स वीका को उसके घर छोड़ने के लिए जाता है, मगर वीका उसे बिल्डिंग से थोड़ा दूर ही रुकने को कहती है। इस पर एलेक्स पूछता है कि क्यों, क्या हो गया। फिर वीका कहती है कि अगर बिल्डिंग के लड़कों ने तुम्हें देख लिया तो फिर से वो तुम्हें मारेंगे। तो एलेक्स अपनी स्कूटी को झाड़ियों में छुपा देता है और कहता है कि कुछ नहीं होगा। फिर वो दोनों साथ में आगे बढ़ते हैं और तभी वीका को जिस बात का डर था वही हुआ। वहाँ के लड़कों ने उन दोनों को एक साथ देख लिया था। वो लड़के एलेक्स को मारने के आगे बढ़ते हैं, लेकिन वीका और एलेक्स वहाँ से भाग जाते हैं और बिल्डिंग में घुसकर बिल्डिंग को अंदर से बंद कर लेते हैं। फिर वीका एलेक्स को लेकर अपने अपार्टमेंट में चली जाती है। फिर वीका और एलेक्स दोनों रूम में जाते हैं और वीका के डैड सामने खड़े होते हैं, जो कि खतरनाक नज़रों से उन दोनों को देखते हैं। वीका डरते हुए अपने डैड से इंट्रोड्यूस करवाती है एलेक्स को और उनसे आधे घंटे के लिए अपने रूम में ले जाने के लिए परमिशन मांगती है। इस पर वीका के डैड उसे परमिशन दे देते हैं और वीका और एलेक्स एक साथ रूम में बहुत ही प्यारा सा टाइम स्पेंड करते हैं। फिर आखिर में एलेक्स कहता है कि अब टाइम पूरा हो गया है और शायद तुम्हारे डैड भी मुझे पसंद नहीं कर रहे हैं, इसलिए मेरा यहाँ से जाना ही अच्छा होगा। फिर वीका एलेक्स को अपार्टमेंट के बाहर छोड़ने जाती है और वहाँ एलेक्स बिल्डिंग की दीवारों पर देखता है कि उन लड़कों ने वीका के बारे में बहुत गंदी गंदी बातें लिखी हैं। इस पर वीका एलेक्स से कहती है कि ये सब झूठ है। फिर वो दोनों थोड़ा सा इमोशनल हो जाते हैं और उसके बाद वो दोनों किस करते हैं। फिर वहाँ से वीका चली जाती है। इसके बाद एलेक्स उन लड़कों से बचने के लिए वीका की बिल्डिंग से ना निकलकर दूसरी बिल्डिंग के एंट्रेंस से निकलता है, मगर इसका कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि जब वो अपनी स्कूटी लेने जाता है तो उन लड़कों ने उसकी स्कूटी पहले से ही जब्त कर रखी होती है और जब वो लोग एलेक्स को देखते हैं तो उसे मारने के लिए दौड़ा लेते हैं। अब एलेक्स फिर से वहाँ से भागने लगता है और एक जगह गिरी हुई बियर की बोतल को उठा लेता है ताकि उन लड़कों को डरा सके। अब ये सब चल ही रहा होता है कि पुलिस की एक नाइट पेट्रोलिंग की गाड़ी आ जाती है और वहाँ एलेक्स को देखकर पूछती है कि क्या तुम मुसीबत में हो। अब यहाँ एलेक्स का दिमाग में पता नहीं क्या चलता है और वो उन लड़कों की शिकायत नहीं करता और वो पुलिस वालों से कहता है कि नहीं, हम सिर्फ बात कर रहे हैं। फिर ये सुनने के बाद पुलिस भी वहाँ से चली जाती है और वो लड़के भी एलेक्स को नहीं मारते क्योंकि एलेक्स ने दिमाग लगाते हुए पुलिस से कोई भी कंप्लेंट नहीं की, इसलिए वो लड़के एलेक्स को नहीं मारते। इसके बाद हम एलेक्स को देखते हैं जो कि सुबह सुबह उठकर अपने रूम की साफ सफाई कर रहा होता है क्योंकि आज वीका उसके घर आने वाली होती है। और हम दूसरी तरफ वीका को भी देखते हैं जो कि सुबह सुबह उठकर काफ़ी रेडी होने लगती है क्योंकि वो इस बार लेट नहीं होना चाहती थी। अब सब कुछ रेडी होने के बाद एलेक्स वीका को लेने स्टेशन जाता है और उसे घर ले आता है। फिर दोनों मिलकर घर में खाते पीते हैं और बहुत सारे गेम्स खेलते हैं, बहुत सारी मस्ती करते हैं और आखिर में वो पल आ जाता है जिसका एलेक्स को बहुत दिनों से इंतज़ार था। अब यहाँ पे आप लोग समझ ही गए होंगे।
अब एलेक्स एक रोमांटिक गाना चला के वीका से कहता है कि वह उस दिन तो स्कूल में ढंग से डांस नहीं कर पाया था। इसके बाद एलेक्स एक रोमांटिक सॉन्ग प्ले करता है और वो वीका से कहता है कि उस दिन हमारा डांस अधूरा रह गया था, लेकिन आज हम उस अधूरे डांस को पूरा करेंगे। फिर वो दोनों साथ में डांस करते हैं और डांस करते करते थोड़ा सा नज़दीक आ जाते हैं और जैसा कि यहाँ पे आप समझ ही गए होंगे कि क्या होने वाला है। अब इसके बाद हम एलेक्स के मॉम को देखते हैं जो काम से घर वापस आ रही होती हैं। अब जब एलेक्स की मॉम घर के अंदर आती हैं तो घर का माहौल काफ़ी बदला बदला सा रहता है, क्योंकि बियर की बोतल, खाना पीना सब बिखरे होते हैं। तो उन्हें थोड़ा सा शक होता है कि एलेक्स कहाँ पर है। अब वो एलेक्स के रूम की तरफ जाती हैं और धीरे धीरे उसके रूम की तरफ बढ़ती हैं। और फिर जब वो एलेक्स के रूम का दरवाज़ा खोलती हैं धीरे से, तो वो देखती हैं कि उसके साथ एक लड़की सो रही होती है। और एलेक्स के मॉम ये देखकर थोड़ा सा शॉक्ड हो जाती हैं। अब दरवाज़ा खुलने की आवाज़ से वीका का भी आंख खुल जाती है और जब वीका एलेक्स के मॉम को देखती है तो वो भी थोड़ा सा शॉक्ड हो जाती है और वीका एलेक्स को जगाने की कोशिश करती है। और जब एलेक्स जगता है बताती है कि तुम्हारी मॉम वापस आ चुकी हैं। अब एलेक्स जल्दी से उठता है और जल्दी से कपड़े पहनकर मॉम से बाहर मिलने जाता है, मगर तब तक उसकी मॉम घर से बाहर जा चुकी थी। उसकी मॉम भी अब जान चुकी थी कि उनका बेटा अब बड़ा हो चुका है और उन्हें अपने बेटे और उसकी गर्लफ्रेंड का रिलेशनशिप को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। इसलिए वो उन दोनों को प्रिंसली देते हुए वहाँ से चली जाती हैं। और दोस्तों, मूवी ख़त्म।